कोलेस्ट्रॉल का असली सच, विलेन और हीरो। कल एक पेशेंट ने मुझे सीधा सवाल पूछा, डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल विलन है या हीरो? हर जगह लोग डरा रहे हैं, सच क्या है? चलिए आज इसका पूरा सच हम समझते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, कोलेस्ट्रॉल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारी बॉडी का हर सेल कोलेस्ट्रॉल से यूज करता है। हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए जरूरी है। इस सेंस में कोलेस्ट्रॉल हीरो है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में अकेला ट्रैवल नहीं करता, ये प्रोटीन के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाता है। यही से दो नाम आते हैं, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को ब्लड वेसल से वापस लीवर तक ले जाता है, ये सफाई का काम करता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली एलडीएल भी जरूरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब एलडीएल ज्यादा हो जाए या ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज एलडीएल आर्टरी के वॉल में चिपकने लगता है, धीरे धीरे प्लाक बनाता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर प्लाक टूट जाए तो क्लॉट बन सकता है और वही हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का रीजन बनता है। अब सवाल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? सब लोग समझते हैं सिर्फ घी और तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एक्सेस शुगर और रिफाइंड कार्ब्स ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट डिसीज का स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। ट्रांस फैट्स जो फ्राइड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, पैकेज फूड में होते हैं, सबसे डेंजरस होते हैं। ये एचडीएल को कम करते हैं और एलडीएल को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज एचडीएल को कम करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी लिपिड इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स भी रोल प्ले करता है। अब क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल बढ़ता है? सबसे पहले साइलेंट डैमेज होता है, कोई सिम्टम नहीं आता। धीरे धीरे आर्टरी स्टिफ होने लगती है, बीपी बढ़ने लगता है, अंजाइना या चेस्ट पेन शुरू हो सकता है और अगर ब्लॉकेज ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल डेंजरस तब बनता है जब वो सालों तक अननोटिस रहता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहला स्टेप, डाइट करेक्शन। ट्रांस फैट्स बंद कीजिए। फ्राइड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, पैकेज फूड कम से कम रखिए। सैचुरेटेड फैट लिमिट में रखिए। बटर, चीज, घी डेली हाई क्वांटिटी में ना ले। अनसैचुरेटेड फैट्स इंक्लूड कीजिए। बादाम, अखरोट, सीड्स, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। फाइबर इंटेक बढ़ाइए। ओट्स, दाल, सब्जी, फ्रूट्स सोल्यूबल फाइबर एलडीएल कम करने में मदद करता है। दूसरा, शुगर कंट्रोल। एक्सेस शुगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है, इसलिए शुगर कम करना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, एक्सरसाइज। रोज 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग एचडीएल बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। अगर पॉसिबल हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी ऐड कीजिए। चौथा, वेट और बेली फैट कंट्रोल। सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस से लिपिड प्रोफाइल में क्लियर इंप्रूवमेंट आ सकता है। पांचवा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप। क्रॉनिक स्ट्रेस कोर्टिसोल बढ़ाता है जो मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल नंबर पर फोकस मत कीजिए। लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स और उनके रेशो भी देखना जरूरी है। अगर डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं तो बिना सलाह के बंद मत कीजिए। लाइफस्टाइल चेंज और मेडिसिन साथ में काम करते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कोलेस्ट्रॉल हीरो भी है और विलन भी। हीरो तब जब बैलेंस में और बॉडी के काम करे। विलन तब जब लाइफस्टाइल खराब हो, इन्फ्लेमेशन हाई हो और एलडीएल ऑक्सीडाइज होकर आर्टरीज में जमने लगे। कोलेस्ट्रॉल से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए और ऐसे ही मिथ बस्टिंग और साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।